ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा बाबा कहते हैं, ऋषि मुनि आदि तो रचता और रचना को नहीं जानते हैं। तो जो रचता और रचना को नहीं मानता है ना, उसको नहीं जानते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नास्तिक। लोग तो जो भगवान को नहीं मानते उनको नास्तिक कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, तुम भगवान का नाम भी लेते हो, भक्ति भी करते हो, तो फिर मेरे यथार्थ परिचय को तो नहीं जानते ना, मेरे बारे में तो जानते नहीं हो ना, तो तुम भी नास्तिक हुए ना। न तुम रचता को जानते हो ना उनकी रचना को, तो नास्तिक ही ठहरे ना। अब तुमने अब जाना है, रचता बाप कौन है? परमात्मा। हम सब उनकी रचना है। हम सब में से भी पहली पहली रचना है उनके, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो अब हमने जाना है, तो हम कौन हुए? आस्तिक। तो जिस आत्मा ने परमात्मा को पहचाना, अपने आप को पहचाना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना, ये देवी देवताएं कौन हैं, क्यों हम इनकी पूजा करते हैं, क्यों हम लक्ष्मी नारायण के इतने सुंदर मंदिर बना रहे हैं, राधे कृष्ण के अच्छे मंदिर बना रहे हैं, क्यों राम सीता का इतना अच्छे मंदिर क्यों नहीं बना रहे, ये सब इतने सारे शस्त्रधारी देवी देवता कौन है, कैसे हैं भी, या ऐसे ही बनाया है? जिन्होंने ये सब कुछ जान लिया उसको हम आस्तिक कहेंगे। अभी आप हनुमान की भी पूजा करो, ऐसे तो बाबा कहते हैं आपका भक्ति पूरी हो गई, लेकिन फिर भी कई लोग करते हैं, बाबा का ज्ञान भी सुनते हैं, भक्ति भी करते हैं। लेकिन आप हनुमान को पूछोगे तो समझोगे तो सही ना भाई, ये तो एक शक्ति है। जिस आत्मा में महावीरता की शक्ति है, जो हवा जिससे हल्का रहते हैं, हर परिस्थिति को पार कर लेते हैं, उनको हनुमान कहेंगे, मतलब महावीर कहेंगे। जो बंदरों जैसी, जिसमें विशेष, बंदर क्या करता है? बंदर में एक विशेषता भी है और बुराई भी है। सबसे ज्यादा बाबा होते हैं, बंदरों में विकार भी बहुत होते हैं और बंदर कहाँ भी कूद के पहुंच जाते। तो हमें उसकी विशेषता लेनी है कि हमें भी हर परिस्थिति को पार करके जीवन में सदा आगे बढ़ना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो वो उन्होंने रूप बना दिया हनुमान। तो बाबा कहते हैं, अब तुमने सब कुछ जाना है ना, तो अब तुम आस्तिक हुए। बाकी जो रचना और रचना के बारे में नहीं जानता तो उनको नास्तिक कहते हैं। अब तुम पढ़ रहे हो ना, स्कूल में पहले अनपढ़ ही आते हैं, हम भी अनपढ़ ही थे ना। अब बाबा के स्कूल में आकर हमने इतना कुछ जाना है, तो अब हम ईश्वरीय पढ़ाई से हमने क्या क्या सीखा है, परमात्मा अभी हमें पढ़ा रहे हैं, तो हमारी बुद्धि में कौन कौन सी नई बातें, ये भी हमें रोज जांच करना चाहिए। हफ्ते भर में हमें अपने अंदर बुद्धि में जांचना चाहिए, मेरी बुद्धि में अब क्या क्या नई नई बातें बाबा की पढ़ाई से आई है। क्योंकि बाबा कहते हैं, मन इतना विचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बुद्धि तो हमारी पत्थर बुद्धि बन गई है, बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई थी, तमो प्रधान बुद्धि। तो मन इतना विचार करता था, बुद्धि उसको यथार्थ निर्णय देती ही नहीं थी ना, कुछ समझ ही नहीं थी। तो मन में उल्टे सुलटे विचार, वो डायरेक्ट कर्म भी उल्टे सुलटे होते थे। तो बाबा हमारी बुद्धि का ताला खोल रहे हैं, था बुद्धि में ये सारी ज्ञान की बातें भर रही है ना। हमारी बुद्धि काम क्या करती है? स्टोरेज का। बुद्धि में अभी बाबा की ज्ञान की बातें स्टोर हो रही हैं। तो जितना जितना हम रोज बाबा की नई नई बातें सुनते हैं ना, हम जितना उनके बारे में मनन करते रहेंगे, विचार करेंगे, तो ही तो बुद्धि में स्टोर होंगी ना। देखो स्कूल में भी बच्चा पढ़ के आए, अगर वो उसको वापस से रिवाइज नहीं करेंगे, डेली का डेली करेंगे, तो अच्छे से फ्रेश बुद्धि में बैठ जाएगा। और नहीं करेंगे तो फिर वापस से उसको समझना पड़ेगा, फिर वापस से उसको रिवाइज कर करके उसको अच्छे से समझा के बुद्धि में बिठाना पड़ेगा, तो ही तो वो समझ सकेगा ना। तो यहाँ बुद्धि में बाबा की पढ़ाई बैठनी चाहिए, बाबा का हर पॉइंट। तो क्या होता है, जैसे जीवन में कोई भी बात आ गई, अब बात सबसे पहले हम कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, तो विचार कौन करता है? मन। तो मन ने विचार किया, अगर बुद्धि में उससे रिलेटेड बाबा ने जो भी हमें श्रीमत दी, अगर बुद्धि में स्टोर होगी,
तो तुरंत बुद्धि बोलेगी हाँ बाबा ने इस बात के लिए ऐसा बोला, इसलिए तो मैं अब शरीर से हमें ये कराना चाहिए। तो वैसा एक्ट हो जाता है हमारा। कितना सिंपल है ना। तो ये सब आत्मा की प्रोसेस, कैसे हमारी आत्मा में मन बुद्धि संस्कारों का काम चलता है, ये अगर हमें समझ में आ गया ना तो हमारा जीवन बहुत इजी हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। लोगों ने आज शरीर के बारे में तो जान लिया, भाई खाना खाएंगे ऐसे दांतों से चबाएंगे, च्युइंग करेंगे, फिर वो अंदर जाएगा, कैसे जाता है, कैसे अंदर मशीन से पूरा खाना पिसता है, जैसे जैसे जो जो ऑर्गन से, फिर कैसे उससे ब्लड बनता है, ये सब तो सीख लिया। लेकिन हाथ उठा रहे हैं खाने को, मुंह में डाल रहे हैं, वो शक्ति कौन है? आत्मा के बारे में तो जाना नहीं ना। भूख किसको लग रही है? शरीर में अंदर खाना चाहिए, वो कौन बोल रही है? आत्मा बोल रही है ना कि हाँ अब मुझे इस शरीर को खाना देना चाहिए। अब मुझे बोलते ना, हाँ मुझे लगा बस अब शरीर को कुछ देना चाहिए, नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। तो ये कौन बोल रही है? आत्मा बोल रही है ना। देखो आत्मा नजर नहीं आ रही है, लेकिन उसको सब समझ में आ रहा है कि मेरे शरीर को भूख लगी है। फिर आत्मा, ऐसे तो शरीर को तो हम कुछ भी खिला दें, लेकिन आत्मा फिर टेस्ट भी करती है, नहीं ये खट्टा है, ये मीठा है, ये अच्छा नहीं है, इसमें मिर्ची ज्यादा है, तीखा है, मेरे शरीर को ये सूट नहीं करता है, मैं नहीं खाऊंगी, ऐसे वैसे। इतने मतलब आत्मा कितना ध्यान देती है ना हर एक बात का। लेकिन हम आत्मा की प्रोसेस को ही नहीं जानते, आत्मा को ही नहीं जानते, आत्मा का बाप कौन है उनको ही नहीं जानते। तो हम बुद्धू ठहरे ना, हम ना समझ थे। अब हमें बाबा सब समझ दे रहे। बाबा का ज्ञान मुख्य है ही पहला चैप्टर, मैं कौन। क्योंकि सत्संग में ना हमें और बातें कुछ भी याद नहीं होगी। जो बाबा का हम ज्ञान सुन रहे हैं ना अभी, भाई कैसे ये युग परिवर्तन होते हैं, कैसे आत्माओं की गिरती कला होती है, कैसे और धर्म आते हैं, कुछ नहीं पता होगा। सिर्फ एक ही पॉइंट पता होगा बाबा का कि मैं आत्मा हूँ। वो भी क्यों पता होगा? क्योंकि अंत समय जब हमें शरीर छोड़ना होता है तो सत्संग में ये पता होता है आत्मा को कि अब मुझे नया शरीर लेना है, मुझे नया चोला लेना है, और ये मेरा शरीर चोला है। क्योंकि आत्मा को सबसे ज्यादा मोह अपने शरीर में होता है ना। तो आत्मा को ये पता होता है भाई मेरा शरीर तो पुराना हो गया, मुझे नया शरीर लेना है ना, मुझे नया खेल खेलना है, तो नए कपड़े पहन के खेल खेले तो अच्छा है ना। तो सिर्फ ये बात पता होती है हमें, मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। बाबा कहते हैं बाकी कुछ पता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर सत्युग में लक्ष्मी नारायण को ये पता हो कि अभी त्रेता युग आने वाला है, फिर राम सीता करते हुए बैठेंगे, फिर द्वापर युग में ऐसे हम विकारों में जाएंगे, फिर हम भक्ति करेंगे, तो उनका राज्य का सुख ही खत्म हो जाएगा। अगर हमें कोई बोले कि आपके साथ कल ये होने वाला है, तो हम आज समझो आज हम पार्टी कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और कोई आके हमें बताए कल आपके साथ ये होने वाला है, तो हम वो खुशी मना सकेंगे, वो पार्टी में एंजॉय कर सकेंगे। इसलिए बाबा का ये जो आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, और अपने तीनों लोकों, सबसे ऊपर निराकारी दुनिया, फिर सूक्ष्म लोक और ये स्थूल लोक। सूक्ष्म लोक तो सिर्फ अभी संगम युग पे ही बाबा क्रिएट करते हैं, पर हमें बाबा के बारे में भी कुछ नहीं पता होगा सत्य। तो यहाँ पे देखो हम आत्म अभिमानी भी, हमें स्वयं के बारे में पता है, बाबा के बारे में पता है, तीनों लोकों के बारे में पता है, तीनों कालों के बारे में पता है। हाँ तो हम क्या हो गए? त्रिलोकी नाथ कालदर्शी बन गए ना हम, स्वदर्शन चक्रधारी भी बन गए। क्योंकि हमें स्वदर्शन चक्र मतलब स्व का मतलब आत्मा को दर्शन हुआ, मैंने कैसे सृष्टि पर चक्कर लगाया है। तो भर देवी देव कृष्ण के हाथ में, कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र देते हैं, परंतु सत्युग में तो कृष्ण को भी ज्ञान नहीं होगा, लेकिन उनको ऐसे चक्र के ऐसे दे देते। क्यों? क्योंकि उसने पिछले जन्म में उन्होंने कृष्ण का पद कैसे प्राप्त किया, नारायण का पद कैसे प्राप्त किया, अपने पिछले जन्म में है ना, पिछले एक जन्म में, मतलब सत्युग से पहला जो कलयुग अंत का जन्म होगा, उसमें उन्होंने पूरे चक्कर का ज्ञान बुद्धि में धारण किया, ये समझा,
कि कैसे ये सृष्टि 4 युगों में चक्कर काटती है और फिर 5वें युग में परिवर्तन होती है। तो ये समझ से उनको प्राप्ति हुई, इसीलिए उनके हाथ में दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो तुम्हारा ये जीवन कितना अच्छा है। अगर हम एज ए स्टूडेंट हम रोज मुरली सुनने के बाद हम अपने को चेक करें कि आज मुझे बाबा ने क्या क्या पढ़ाया है, बाबा टीचर ने मुझे, आज मेरे टीचर ने मुझे क्या क्या शिक्षा दी है, मुझे आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्कर जो भी है बाबा ने मुझे कौन सी नॉलेज दी है, तो उसको हम जैसे हम रिवाइज करेंगे और उसको बार बार मनन करेंगे तो वो हमारी बुद्धि में बैठ जाएगी ना। और बाबा को याद करके मनन करेंगे तो बाबा के द्वारा हमें शक्ति भी प्राप्त होती है। तो वो पॉइंट हम प्रैक्टिकल में जीवन में जब भी हमें लाना होगा तो हम उसको प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। जैसे बाबा हमें एग्जाम्पल देते हैं, बाबा कहते हैं तुम्हें सबको मेरा परिचय देना है। अब बाबा ने हमें अपना एम्प्लॉय भी बना लिया, बाबा बॉस भी बन गए। बाबा बोलते हैं अब तुम्हें मेरा काम भी करना पड़ेगा, तुम्हें मेरा सबको परिचय देना पड़ेगा। तो हम एज ए एम्प्लॉय हमने कितने जनों को बाबा का परिचय दिया आज। चलो आप किसी से नहीं मिले, आप कहीं बाहर किसी नए से नहीं मिले, चलो आप घर गृहस्थ में ही थे, काम कर रहे थे, आपने कितना संकल्प से ये सर्विस की। क्योंकि बाबा की जो सर्विस है ना वो हम मन से मुख से कर्मों से भी कर सकते। आपने कौन सा ऐसा कर्म किया, सारे दिन में कर्म तो करते ही है ना, जिससे लोगों को लगा कि नहीं इनमें परिवर्तन आया है, कुछ नया ये कर रहे हैं। अगर हमारे कर्मों से भी लोगों को कुछ परिवर्तन दिखे और वो हमसे पूछ ले भाई आज आप आजकल आप क्या नया करते हो तो आप में ऐसा परिवर्तन आया, तो भी हम बाबा का परिचय दे सकते हैं। देखो अपने कर्मों के द्वारा हम अगर संकल्प भी करेंगे कि बाबा को याद करके हम 5 मिनट बैठ जाए, बाबा मैं आपको याद कर रही हूँ, जिस भी आत्मा को आपका परिचय मिलना है अभी नहीं मिला है और मिलना है, उन आत्माओं को अब आपका परिचय मिले, बस ऐसे संकल्प करके बाबा को याद करो तो बाबा आपके थ्रू उस आत्मा की ज्योत भी जगा सकते हैं। क्योंकि ये हो गई मन से सर्विस, आपने संकल्प किया ना, बाबा को याद किया तो आपके थ्रू बाबा उस जिन भी आत्माओं को जगाना होगा उन आत्माओं की ज्योत अर्थात उनको स्मृति दिला सकते हैं कि हाँ भाई मैं आया हूँ। तो आप हम लोग कैसे आए ज्ञान में, तो हम किसी न किसी, हमें तो कुछ पता नहीं था, समझो हम बोले कि हमें पता नहीं था ऐसे मिल गया, लेकिन किसी न किसी आत्मा ने मन से बाबा को बोला होगा बाबा जिस भी आत्मा की ज्योत जगा अभी तक नहीं जगी वो जग जाए, तो उनके शुभ संकल्प से हमारी ज्योत जग गई, हमें बाबा की पहचान मिल गई घर बैठे। तो ऐसे हमें भी अगर हम किसी को वाणी से नहीं बता सकते तो मन से बताओ, अपने कर्मों को इतना अच्छा बनाओ, अपने जीवन को इतना शांतमय बनाओ, परिस्थितियां में हम हलचल में ना आए। कई बार ना लोगों को ऐसे भी पता लगता है, किसी किसी के जीवन में कोई बात आती है और वो बाबा का बच्चा है और वो उन परिस्थितियों को बहुत शांति से बहुत अच्छे तरीके से क्रॉस कर रहे हैं, तो सामने वाले पूछेंगे ना कि अरे इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, इतनी बड़ी बात हो गई, तो पूछेंगे ना भाई इतना दुख आ गया, इतनी परेशानी हो गई आप में, तो आप तो एकदम शांत हो। भाई ये ब्रह्म कुमार कुमारियों का ज्ञान सुनती है, क्योंकि बाबा का परिचय तो बाद में मिलता है, पहले तो सोचते हैं हाँ भाई ये ब्रह्म कुमार कुमारियों की संस्था में जाती है इसलिए इनको शांति है, इसलिए परिस्थिति को। अब ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ज्ञान देने वाला कौन, बाबा ही है ना, परमात्मा ही है ना। तो ब्रह्मा के तन में शिव बाबा ने आके हमें अडॉप्ट किया, तो चलो ब्रह्मा कुमार कुमारी तक पहुंचे तो आप उनको उनका बाप का परिचय भी दे सकते हो। ऐसे ऐसे करके बाबा हमें अपना एम्प्लॉय भी बनाते हैं। बाबा के हम स्टूडेंट भी हैं, बच्चे भी हैं, बाबा हमारा सतगुरु भी है। बाबा की श्रीमत जो हमें मिलती है रोज सुबह से लेकर रात तक हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है, उनको भी हम जब फॉलो करके चलेंगे तो भी लोग को पता लग सकता है, इससे भी हम बाबा का परिचय दे सकते हैं। और तो बाबा कहते हैं अब
इस बात को समझोगे और रोज अपने अंदर जांच करोगे भाई मेरे में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, तो हमें और आगे बढ़ने के लिए एक उमंग आता है कि हाँ मेरे में इतना परिवर्तन आ गया ना, और मैं बाबा को याद करके बाबा का ज्ञान द्वारा अपने आप को परिवर्तन करूंगी। फिर अगर आप दूसरों को भी करोगे ना, मतलब दूसरों को भी ऐसा बाबा के कोई ना कोई पॉइंट सुनाओगे, उनको भी अच्छा लगा, यही तो सर्विस होती है। और बाबा कितने ग्रस्त व्यवहार में रह के आप बहुत सर्विस कर सकते हो, क्योंकि सेंटर्स पे तो जो बहनें रहती हैं वहां तो कोई जाए या वो लोग एक्स्ट्रा प्रोग्राम करें, लेकिन गृहस्थी में तो आपका आना जाना कहीं ना कहीं होता ही रहता है। और आजकल दुख तो हर एक को है ना, ऐसा तो कोई नहीं है जिसको दुख परेशानी नहीं हो, क्योंकि ये कौन सा समय चल रहा है, कयामत का समय। मतलब इस समय विश्व की हर आत्मा एक दूसरे से हिसाब किताब चुकतू कर रही है। देखो, कोई आत्माएं बीमारी से चिपटू कर रही हैं, कोई आत्माएं गृहस्थी के लड़ाई झगड़ों से कर रही है, कोई आत्मा अपने जीवन में धंधे दोरी में घाटा पड़ गया, ये हो गया, टेंशन, किसी न किसी रीति से सब आत्माएं अपना अपना क्या कर रही हैं, हिसाब किताब चुकतू कर रही है। छोटों को भी प्रॉब्लम, बड़ों को भी प्रॉब्लम, बूढ़ों को भी प्रॉब्लम, हर एक को इस समय प्रॉब्लम है। क्यों? द्वापर युग से हम आत्माओं ने विकारों के वश एक दूसरे से बुरे कर्म किए हैं, तो वो कब चुकतू करेंगे? अभी कलयुग का अंत समय चल रहा है। अब आप तो बोल रहे हैं कल सत्युग आने वाला है, और हमारे ऊपर तो इतना कर्जा है, मैंने किसी को गाली दी, किसी को मारा, किसी के साथ बुरा कर्म करके आई हूँ मैं, तो वो कब चुकतू होगा? तो बाबा कहते हैं या तो आप वैसे ही प्रैक्टिकल अनुभव करो या फिर मेरी याद से करो। बाबा कहते हैं मेरी याद में अगर तुम रहोगे ना, तो समझो आपने किसी को थप्पड़ मारा किसी जन्म में, और उस वही आपको अभी आपका हिसाब किताब चुकतू करने का समय आ गया। लेकिन अगर आप मेरी याद में होगा ना, अगर आप स्ट्रॉन्ग याद में होंगे तो आपको थप्पड़ मार ही नहीं सकेगी, ये हिम्मत ही वो चुकतू हो जाएगा बाबा की शक्ति से। लेकिन चलो ठीक है, लेकिन अभी नहीं भी हुआ, लेकिन आप मेरी याद में रहे और उन्होंने थप्पड़ भी मार दिया ना, तो आपको थप्पड़ लगेगा ही नहीं, आपको फीलिंग ही नहीं आएगी कि हाँ मुझे इससे थप्पड़ मारा, इसने मेरे साथ ऐसा किया। आप किसी को कुछ नहीं बोलोगे, क्यों? क्योंकि बाबा की शक्ति से तो थप्पड़ लगेगा ही नहीं आपको। आपके मन में क्यों क्या ऐसे वैसे बुरे विचार आ ही नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं अब वो समय चल रहा है, लेकिन मेरी याद में रहोगे तो आपका हिसाब किताब बहुत इजीली चुकता हो जाएगा। और शक्तिशाली याद होगा तो आएगा ही नहीं, दूर से चुकता हो जाएगा उस आत्मा के साथ आपका हिसाब। और अगर नहीं याद करोगे ना, तो वो थप्पड़ भी लगेगा और आप दुखी परेशान भी होंगे, और शायद आप अपना और हिसाब किताब बना भी लोगे एक्स्ट्रा। और तो कौन सा श्रेष्ठ तरीका है? बाबा की शक्तिशाली याद। कब? सारा दिन कर्म करते रहेंगे ना, तो वो मिटते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये है हिसाब किताब चुकतू करने का समय। अलग अलग धर्मों में इसको नाम दिया जाता है, कोई इसको बोलता है सिग्रीगेशन का समय, कयामत का समय, कोई बोलता है हिसाब किताब चुकतू करने का समय। हर धर्म में ऐसा बोलते हैं। क्रिश्चियन तो जानते हैं अब हमारे धर्म का एंड आ गया है। क्रिश्चियंस की बुद्धि फिर भी ठीक है, क्योंकि अभी ज्यादा जन्म नहीं है ना, इसलिए उनकी बुद्धि इतनी पत्ते से पत्थर नहीं बनी है। लेकिन भारतवासियों ने ज्यादा जन्म लिए हैं, तो उनकी बुद्धि का ताला भी, जैसे तो डबल ताला लग गया, आजकल डबल लॉक लगाते हैं ना, जैसे हमारी बुद्धि में भी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉक लग गए। वैसे कैसे लग गया है बुद्धि में? क्योंकि हमने इतनी सारी बातें सुनी हैं, इतनी बार सुनी है, इतनी बार हमने सुना है कृष्ण ने माखन चोरी किया है। तो बाबा बोल रहे कृष्ण ने माखन चोरी नहीं किया, लेकिन वो बुद्धि से जा ही नहीं रहा है। अभी तक लग रहा है कि सब बोल रहे हैं तो किया होगा ना। तो बाबा बोलते देखो ये लग गया है ना स्ट्रॉन्ग ताला, तो अब इस ताले को कैसे खोलना है? घड़ी घड़ी हमें अगर ये ठीक लगता है, बाबा को याद करते रहो। बाबा ने कहा है ना कृष्ण ने माखन नहीं चुराया,
कृष्ण तो सत्युग का पहला प्रिंस था, तो था, अब फिर से बनने वाला है, उसने माखन नहीं चुराया। जैसे हमने हाँ हाँ हाँ, बाबा कहते हैं जैसे आपने हाँ हाँ करके ये मन बुद्धि में बिठा दिया है ना, अब नहीं 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 करके बुद्धि से इस बात को निकाल दो कि नहीं, कृष्ण ने माखन नहीं चुराया, वो सत्युग का प्रिंस है। अभी फिर से राधे कृष्ण का वही राज्य आने वाला है, फिर से हमारा जीवन सुखमय होने वाला ही है। अब हमारे दुख के दिन गए, अब सुख के, अब हमारे दुख के दिन गए, अब सुख के दिन आए ही आए। अब जैसे हमने नेगेटिव वेस्ट बातें जो मन में बिठा दी है ना, कितनी बार बोल बोल के सुन सुन के बिठाई है, तो पॉजिटिव बातों को भी हमें बाबा की याद में हम इतना ही उनको पॉजिटिव को मन में विचार करेंगे, बुद्धि में धारण करेंगे, तो ही तो परिवर्तन होंगी ना। अब हम एक ही बार सोचें कि हाँ मैं तो शांति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो सुख स्वरूप आत्मा हूँ, तो बस हो जाएगा क्या? बाबा कहते हैं नहीं, अभी आपने शुरू किया है। जितना स्ट्रॉन्ग मेरी याद में ये संकल्प करोगे कि मैं सुखी आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, तो वो शक्ति भरती जाएगी ना, फिर आप ही आपके जीवन में से अशांति और दुख खत्म होता जाएगा। तो अब अपने स्वमान में रहो, अपने आप को ये घड़ी घड़ी मान दो कि हाँ मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं प्रकृति जीत आत्मा, माया जीत, माया था विकार, प्रकृति मतलब पांच तत्वों का, प्रकृति का जो आजकल हलचल हो रही है उन पे भी विजय प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। तो ऐसे ऐसे करके अपने समान में रहेंगे ना, तो हम कभी भी परेशान नहीं होंगे। हम अपने समान में नहीं रहते, हम ही अपने आप को बोलते हैं अरे मेरे को तो ये दुख हो गया, मेरे जीवन में तो इतनी परेशानियां हैं, मेरा मन तो एकदम शांत है, इतनी फालतू बातें सोचता है। अब सारा दिन कितने जनों को बोलते हो ऐसे? अगर हमारे जीवन में मानो कोई बात हो गई तो एक को फोन करेंगे, दूसरे को, फिर मन में घड़ी घड़ी रिवाइज करेंगे, तो ऐसे ऐसे करके हम अपने आप को दुखी अशांत मन को कमजोर कर ही देते हैं। हमने ही बनाया है ना अपना जीवन दुखी बोल बोल के। तो हमें ही सारा दिन जब हम बोलेंगे, सबसे हम बोलेंगे नहीं मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मेरा मन शांत है, मैं सुखी हूँ, शक्तिशाली हूँ, मेरे जीवन एकदम शांत सुखमय है, तो आप ही देखो आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सुखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न बनो। बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति अगर आप चाहते हो तो शक्ति धारण करो, बाबा से शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। अलंकारी रूप क्या होता है? जो देवियों के हाथ में अलंकार होते हैं ना, वो एक एक शक्ति के, एक एक गुण शक्ति ज्ञान का प्रतीक होता है। तो अगर मैं आत्मा सदा शक्तियां गुण ज्ञान के बारे में ही अंदर मनन करती रहूंगी, तो मतलब मैं अलंकारी आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं अगर आप मुक्ति चाहते हो विघ्नों से, कमजोरियों से, पुराने संस्कारों से, तो सदा शक्ति रूप धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं ना, वह भविष्य में विष्णुवंशी बनते, अर्थात सत्युगी लक्ष्मी नारायण के घराने में आएंगे, मतलब उनके कोई ना कोई संबंधी बनेंगे। लेकिन अभी वो आत्माएं वैष्णव बन जाती हैं, सत्युग में विष्णुवंशी और अभी वैष्णव। वैष्णव अर्थात अभी इस दुनिया में रहते हुए भी उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प संस्कार टच नहीं कर सकता। वे इस पुरानी दुनिया अथवा
पुरान वे इस पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्ति से सहज ही किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारणी अकारणी कोई भी टच नहीं कर सकता है। तो हमें क्या बनना है? सदा अलंकारी अर्थात सदा बाबा के ज्ञान गुण शक्तियों को मन बुद्धि में धारण करके चलना है। तभी हम सच्चे सच्चे वैष्णव अभी बनेंगे और सत्य में विष्णुवंशी बनेंगे। स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। मतलब हर कर्म हर समय, मतलब आप जो, कई बार ऐसे होता है ना, आज ऐसा हो गया इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, छूट गया, आज ऐसा हो गया इसलिए ये नहीं कर पाए। नहीं, अपने जीवन में हर समय हर कर्म में ना अपने बैलेंस रखना चाहिए। पहले से ही हमें सब कुछ प्लान करके चलना चाहिए ताकि जो हमारा डेली रूटीन है ना वो नहीं छूटे। डेली रूटीन भी हमारा करते रहे और जो एक्स्ट्रा करना है वो भी करते रहे। इससे क्या होता है, हमें सबकी ब्लेसिंग मिलती है। कहते हैं ना, देखो आज इसको इतना काम था लेकिन फिर भी इसने ये सब काम भी अपना पूरा किया और ये इसकी मदद भी कर, तो उनको ब्लेसिंग मिलती है, मतलब आशीर्वाद मिलती है। ऐसे ही और बाबा की याद में भी करना है, हर कर्म हमें बाबा की याद में भी करना है। तो हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। अच्छा,